नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, आज से हम क्लास 10th की फिजिक्स पढ़ेंगे, जिसमें आपको 3 यूनिट पढ़ना है। लाइट का, करंट का और मैग्नेट का, मतलब प्रकाश, चुंबक और विद्युत धारा का। तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लाइट, प्रकाश से। तो आज हम प्रकाश से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रकाश होता क्या है। तो यहाँ पर प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। और कौन सी ऊर्जा होती है? विकिरण ऊर्जा होती है। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा होती है। तो यहाँ पर विकिरण इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रकाश में हमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। क्या प्रकाश सूर्य से पृथ्वी तक आता है तो उसको आने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है? नहीं होती है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? विकिरण ऊर्जा कहते हैं। अब यहाँ पर ये क्या करता है? ये हमें क्या करता है? देखने की क्षमता प्रदान करता है। हमारे नेत्रों को क्या देता है? देखने की क्षमता प्रदान करता है, मतलब दृष्टि संवेदना प्रदान करता है। तो प्रकाश की हम परिभाषा क्या बना देंगे कि प्रकाश एक प्रकार की ऐसी विकिरण ऊर्जा है जो हमारी आंखों को दृष्टि संवेदना प्रदान करता है या देखने की क्षमता प्रदान करता है। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो हमारी आंखों को दृष्टि संवेदना प्रदान करता है। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रकाश के गुण क्या होते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रकाश हो गया आपका कि प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा होती है जो हमारी आंखों को दृष्टि संवेदना प्रदान करती है। फिर प्रकाश के गुण की अगर हम बात करें तो इसके जो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है वो होता है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। इस बात को हम कैसे देखेंगे कि अगर हम किसी टॉर्च के माध्यम से कहीं पर प्रकाश मारते हैं तो अगर आगे मान लीजिए कहीं पर कॉर्नर आ जाता है तो वहाँ पर प्रकाश फैल जाता है ना कि मुड़ता है। तो ये इस बात को सिद्ध करता है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो प्रकाश का निर्वात में जो वेग होता है, वो प्रकाश का निर्वात में वेग होता है 3 × 10⁸। प्रकाश का निर्वात में वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। सेकंड प्रॉपर्टी इसकी क्या हो जाएगी कि प्रकाश का निर्वात में वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अगर थर्ड प्रॉपर्टी देखें तो इसकी जो तरंगदैर्घ्य होती है, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, वो 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम तक की होती है। अगर इसकी तरंगदैर्घ्य देखें तो प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। जो फोर्थ प्रॉपर्टी होती है तो ये प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। ये 4 प्रॉपर्टी हो गई जो मेन प्रॉपर्टी हैं। इसके बाद और भी होती हैं कि प्रकाश में परावर्तन का गुण होता है, प्रकाश में अपवर्तन का गुण होता है, प्रकाश में विवर्तन होता है, प्रकाश का ध्रुवण होता है। बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ मेन प्रॉपर्टी हैं जो हमने पढ़ ली हैं। तो प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा होती है जो हमारी आँखों को दृष्टि ज्ञान प्रदान करती है, दृष्टि संवेदना प्रदान करती है। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण क्या होते हैं? तो पहला क्या होता है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। दूसरा होता है प्रकाश का निर्वात में वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। और तीसरी प्रॉपर्टी होती है जो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। और चौथा होता है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। इसके आगे प्रकाश में परावर्तन का गुण होता है, प्रकाश में अपवर्तन का गुण होता है, प्रकाश में विवर्तन होता है, प्रकाश का ध्रुवण होता है। आप बहुत सारी लिख सकते हैं। अब इसके आगे देखते हैं। तो प्रकाश के गुण के बाद हम लोग पढ़ते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो प्रकाश के परावर्तन को पढ़ने के लिए यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हमारे पास चिकना पृष्ठ है। ये एक चिकना पृष्ठ है जिस पर 90 डिग्री के एंगल पर जो भी आपकी किरण आएगी, उस 90 डिग्री के एंगल की किरण को हम कहते हैं अभिलंब। हम मान लेते हैं सूर्य से कोई प्रकाश की किरण ऐसे आती है, सूर्य के प्रकाश से कोई भी किरण ऐसे आती है जो इस पृष्ठ पर यहाँ पर टकराती है। तो यहाँ पर टकराने के बाद क्या होगा, ये किरण जो है पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी, उसी माध्यम में
वापस लौट जाएगी। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री के एंगल पर है, ये एक चिकना पृष्ठ है जिस पर 90 डिग्री के एंगल पर एक किरण है जिसको हम क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। सूर्य से एक प्रकाश की किरण आती है जो इस पृष्ठ पर टकरा करके क्या हो जाती है, उसी माध्यम में वापस चली जाती है। तो जो किरण प्रकाश पृष्ठ की ओर आती है सूर्य के प्रकाश से, उस किरण को हम कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं, आपतित किरण। और जो किरण पृष्ठ से टकरा करके पुनः उसी माध्यम में वापस हो जाती है, उस किरण को हम कहते हैं परावर्तित किरण। तो ये हमारा हो गया प्रकाश का परावर्तन। तो डेफिनेशन इसकी क्या हो जाएगी कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ से टकरा करके पुनः उसी माध्यम में लौट जाएगी, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब जो प्रकाश की किरण पृष्ठ की ओर आकर के टकराती है, उस किरण को हम कहते हैं आपतित किरण। और जो प्रकाश की किरण टकरा करके वापस होती है, उस किरण को हम कहते हैं परावर्तित किरण। और जो हमारी मध्य वाली होती है उसको हम कहते हैं अभिलंब। अब यहाँ पर ये आपकी आपतित किरण है और ये क्या है, अभिलंब। अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनेगा उसे हम आई से डिनोट करते हैं और इस कोण को हम कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं, आपतन कोण। ये परावर्तित किरण है और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको हम आर से डिनोट करते हैं और इसको हम कहते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। और ये जिस पॉइंट पर ये तीनों आकर के मिलते हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं आपतन बिंदु। और ये जो हमारा पृष्ठ होता है ये कहलाता है परावर्तक पृष्ठ। तो इस प्रकार से ये हमारा प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ से टकरा करके पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जो प्रकाश की किरण आकर के टकराती है पृष्ठ से, उस किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। जो किरण टकरा करके वापस होती है उसको हम परावर्तित किरण कहते हैं। और मध्य वाली किरण क्या कहलाती है, अभिलंब। अब यहाँ पर अभिलंब और आपतित किरण के मध्य में जो कोण बनता है उसको हम आई से डिनोट करते हैं और उसको हम कहते हैं आपतन कोण। आप परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको हम आर से डिनोट करते हैं और उसको हम कहते हैं परावर्तन कोण। और ये पृष्ठ क्या कहलाता है, परावर्तक पृष्ठ। और इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है कि जो हमारी आपतित किरण है, अभिलंब है और परावर्तित किरण है, ये तीनों अगर हम देखें तो एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में। तो पहला नियम इसका क्या हो जाएगा कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम क्या होता है कि जो हमारा आपतन कोण होता है और जो परावर्तन कोण होता है, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सर यहाँ पर लिख देते हैं, आपतन कोण व परावर्तन कोण बराबर होते हैं, कोण आई इक्वल टू कोण आर। ये परावर्तन के दो नियम होते हैं। तो परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ से टकरा करके पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जो प्रकाश की किरण पृष्ठ की ओर आकर टकराती है उसको आपतित किरण कहते हैं। जो किरण टकरा करके वापस जाती है उसको परावर्तित किरण कहते हैं। और मध्य वाले 90 डिग्री के एंगल पर जो भी होती है वो क्या, उसको हम क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको हम आई से डिनोट करते हैं और उसको हम क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको हम परावर्तन कोण कहते हैं और इसे आर से डिनोट करते हैं। जिस पृष्ठ से किरण टकराती है उस पृष्ठ को हम क्या कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। फिर परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम क्या होता है कि आपतन कोण व परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं, बराबर, कोण आई बराबर कोण आर। तो ये हमारा प्रकाश का परावर्तन हो गया। आज के वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। अगले वीडियो में बात करेंगे परावर्तन के प्रकार की और प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है।